हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, आज का वीडियो हमारा यह धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर आधारित है। मित्रों, धार्मिक आंदोलन का जो समय था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक है। मित्रों, इससे संबंधित प्रश्नों का हमने 30 प्रश्न कल के वीडियो में किया था। आज फिर टॉप 30 प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए है ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी और डी बौद्ध दार्शनिक। तो मित्रों, गेस कीजिए और उसके बाद लगाइए। मित्रों, पहले आप ऑप्शन को लगाइए, उसके बाद आप टिक कीजिए। तो आपने तो ऑप्शन को लगा लिया होगा या फिर सोच लिया होगा कि 31वां का सही ऑप्शन कौन सा है। तो सही ऑप्शन है डी बौद्ध दार्शनिक। मित्रों, कौन है? बौद्ध दार्शनिक। देखिए मित्रों, नागार्जुन जो शून्यवाद है, शून्यवाद सिद्धांत के जनक थे। ठीक है, 401 ईस्वी में कुमार जीव ने नागार्जुन की संस्कृत भाषा में रचित जीवनी का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। मित्रों, नागार्जुन के नाम के आगे पीछे आर्य और बोधिसत्व की उपाधि बौद्ध जगत में इनके आदर सत्कार तथा श्रद्धा विश्वास की पर्याप्त सूचिका है। इन्होंने दक्षिण के प्रख्यात तांत्रिक केंद्र श्री पर्वत की गुहा में निवास कर कठिन तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप सही करें। नेक्स्ट 32वां प्रश्न मित्रों हमारा, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? ऑप्शन ए पहले, बी 10वें, सी 18वें और डी 24वें। तो मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। मित्रों, देखिए वर्तमान में अगर ये देखा जाए तो जैन परंपरा के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी ही थे, जबकि पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा 33वां प्रश्न है मित्रों। कल के सेशन को हम जोड़कर देख रहे हैं, प्रश्नों की सीरीज। कल 30 हुआ था तो उसी में जोड़कर 33वां प्रश्न, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा और डी विराग। तो मित्रों, सही ऑप्शन सी है अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। मित्रों, जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा है। यह मन वचन कर्म से न की जाने वाली अहिंसा है। इसका सार है जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों 34वां प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा है? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी और डी विनोबा भावे। मित्रों, सही ऑप्शन ए होगा। 34वें का सही ऑप्शन ए है, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 35वां, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी मणि सुब्रत और डी महावीर स्वामी। तो मित्रों, 35वें का सही ऑप्शन है डी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24 तीर्थकरों में सबसे अंतिम थे और इनके उत्तराधिकारी इनके दामाद जामिल या जामाल, ठीक है, बने थे। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य और डी निर्माण। तो मित्रों, 36वें का सही ऑप्शन है सी कैवल्य। क्या है मित्रों? कैवल्य।
कैवल्य का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और अस्थाई हो। यह विवेक उत्पन्न होने पर और परम ज्ञान की प्राप्ति होने पर इसको जैन धर्म में कैवल्य नाम दिया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों 37वां। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में और डी वैशाली में। तो मित्रों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। महावीर स्वामी का जन्म करीब 2500 साल वर्ष पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य छत्री कुंडलवनपुर में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के लिए संन्यास को स्वीकारा और संन्यास के मार्ग पर चल दिए। चलिए नेक्स्ट 38वां प्रश्न है मित्रों। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन कश्मीर और डी राजगृह। तो मित्रों 38वें का सही ऑप्शन होगा सी कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो मित्रों 38वां का सही ऑप्शन कौन सा? सी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न है। ठीक है, 39वां प्रश्न क्या कहता है? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ए वत्स, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी और डी कश्मीर। तो मित्रों 39वें का सही ऑप्शन है बी, कहाँ पर? पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी। मित्रों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40वां प्रश्न हम देखते हैं। 40वां प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर और डी राजगृह। तो मित्रों 40वें का सही ऑप्शन है बी पाटलिपुत्र। अभी पिछला प्रश्न इस पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 41वां प्रश्न है। कौन सा? 41वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ए अहिंसा, ये तो समान है, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन और डी रीत रिवाजों की अस्वीकृति। तो मित्रों 41वें का सही ऑप्शन होगा सी। कौन सा? सी आत्मदमन। ऑप्शन सी आत्मदमन। ठीक, नेक्स्ट हमारा 42वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यानी सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगिरी और डी बोध गया। तो मित्रों 42वां का सही ऑप्शन होगा सी राजगिरी। कौन सा? ऑप्शन सी राजगिरी। ठीक, राजगिरी नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यानी सभा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न है मित्रों। ये प्रश्न मिलान से संबंधित रहेगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे स्तंभ यानी नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ में अंकित है, आपको इसका सुमेल करना है। ठीक है, सुमेल देखिए, ये है जन्म। जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? लुम्बिनी। लुम्बिनी। ठीक है, पहले का क्या हुआ? तीसरा। पहले का तीसरा। दूसरा ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति, तो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और प्रथम प्रवचन सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। और निधन कहाँ हुआ था?
कुशीनगर, जो मल्लों की राजधानी थी। तो मित्रों इससे आप मिलान करिए तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा? तीसरा ऑप्शन सही हो रहा। एक का देखिए इसमें ए का 3 मिला है, एक ही ऑप्शन एकदम ट्रिक से आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, सी नंबर सही, क्योंकि ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी यानी मृत्यु कहाँ हुआ था, यानी निधन कहाँ हुआ था? 4 में। 4 में क्या है? कुशीनगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। 44वां प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व और डी 14 उपपूर्व। तो मित्रों 44वें का सही ऑप्शन होगा सी 14 पूर्व। कौन सा सही है मित्रों? 14 पूर्व। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व, क्या है? 14 पूर्व में संकलित किया गया है। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 45वां प्रश्न है मित्रों। 45वां प्रश्न जैन धर्म बौद्ध धर्म से हटकर है। एक आजीवक संप्रदाय, जो देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र और डी मक्खली गोसाल। तो मित्रों सही ऑप्शन डी है, मक्खली गोसाल। क्या? मक्खली गोसाल। 45वें का सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट 46वां प्रश्न क्या? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ए पार्थियन, बी हिंद यूनानी, सी कुषाण और डी गुप्त। तो मित्रों सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। 46वें का ऑप्शन बी है, हिंद यूनानी। ठीक है, नेक्स्ट 47वां प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर का प्रथम शिष्य उनके दामाद जामिल थे, जैसा कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। ठीक है, अनुजा प्रदर्शनी के जो पति थे वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। पहले तो इनका उनसे मतभेद था, लेकिन बाद में ये उनके प्रथम शिष्य बने। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 48वां प्रश्न क्या कहता? त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों 48वें का सही ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, त्रिरत्न। ठीक है, किससे? बौद्ध धर्म। मित्रों बौद्ध धर्म से नहीं, सॉरी गलत। 48वें का जो है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, मित्रों माफ कीजिएगा ये जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। 48 का ऑप्शन सी। मित्रों त्रिरत्न एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 रत्न। क्या होता है? 3 रत्न इसका शाब्दिक अर्थ है। 3 रत्न इनको सम्यक दर्शन यानी सही दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र के रूप में मान्यता है। इनमें से किसी का भी अन्य दो के बिना अलग अस्तित्व नहीं हो सकता तथा आध्यात्मिक मुक्ति के लिए तीनों परम आवश्यक है। तो ऑप्शन सी आप जैन धर्म लगाएं। नेक्स्ट 49वां प्रश्न मित्रों 49वां प्रश्न कहता है कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। बिल्कुल सही है। और उसके बाद कथन दूसरा कहता है, आर कथन कहता है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। बिल्कुल सही है। तो मित्रों ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है, तथा आर ए की व्याख्या करता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं सही है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये ऑप्शन सही है मित्रों। और ए आपका असंगत है, ये भी नहीं सही है।
तो 49वें का सही ऑप्शन होगा बी। 49वें का सही ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, 50वां प्रश्न है। 50वां प्रश्न क्या कहता है मित्रों? निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्र व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। ए, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्र बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी, चैत्र पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। सी, दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं। ये तो नहीं सही है। बिहार एवं चैत्र दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, ये भी नहीं सही है। तो मित्रों 50वां का सही ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी आप लगाएं सही। चैत्र पूजा स्थल, क्या चैत्र पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। थ्योरी के क्लास में ये बेहतर हमने आपको समझाया था। 51 नंबर का प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ए, चंपा, बी, पावा, सी, सम्मेद शिखर और डी, उज्जयंत। तो मित्रों सही ऑप्शन है सम्मेद शिखर। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? सम्मेद शिखर। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है मित्रों, 52 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की। ए, महाकश्यप, बी, धर्मसेन, सी, अजातशत्रु, डी, नागसेन। तो मित्रों 52 का सही ऑप्शन है ए, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, जैसा कि थ्योरी मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट आइए मित्रों अगला प्रश्न है, 53 नंबर का प्रश्न है। 53 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? ये निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ए, देवदत्त, बी, महाकप्य कंप, सी, उपाली और डी, आनंद। तो मित्रों 53 का सही ऑप्शन है ए, देवदत्त। ठीक है, ऑप्शन है देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, पर ऐसा नहीं हुआ था। मित्रों 54वां प्रश्न है, हेलियोडोरस तथा वेश नगर अभिलेख संदर्भित हैं। ऑप्शन ए, संकरण संकर्षण तथा वासुदेव से, बी, संकर्षण तथा प्रघुवन से, सी, संकर्षण तथा प्रवन तथा वासुदेव से और डी, केवल वासुदेव से। तो मित्रों सही ऑप्शन है डी, केवल वासुदेव से। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 55 नंबर का प्रश्न है। 55 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मित्रों, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। ए, पहला कथन है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा कथन, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। सी, उसने कुछ एक शिल्पों को ही हीन निम्न माना। कूट नंबर 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1, 2 तथा 3 और डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 56 नंबर का प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। ए, सातवतों ने, बी, वैदिकारियों ने, सी, तमिलों ने और डी, अमीरों ने। तो मित्रों सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए, सातवतों ने। किसने? सातवतों ने। ऑप्शन ए आप सही करें, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवतों ने आरंभ की थी। नेक्स्ट 57 नंबर का प्रश्न है मित्रों, देखिए मित्रों प्रश्नों का संग्रह कठिन और आसान दोनों रखा गया ताकि आपके एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो। निम्नलिखित
चार स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हैं, कूट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन तथा पाटलिपुत्र। मित्रों सही ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी, क्योंकि पहले देखिए दूसरा है राजगृह, ठीक है, फिर क्या है ए वैशाली, और उसके बाद क्या है चार पाटलिपुत्र, उसके बाद क्या है तीन है कुंडलवन, सबसे आखिरी में पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है मित्रों 58 नंबर प्रश्न है। 58 नंबर प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली और डी किसी को नहीं। तो मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, किसी को नहीं। देखिए सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी, जिनका नाम कौंडिन्य, वपा, बहदिया, महानामा, अस्यागी था। इनके नजदीकी शिष्यों में आनंद, उपाली, सारिपुत्र इत्यादि थे। इनमें सर्वाधिक नजदीकी तो आनंद ही थे। मित्रों गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे तथा बड़े भाई थे। वो उन्हीं के अनुरोध पर महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश हुआ। संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ही थी, जैसा कि थ्योरी में बताया गया। मित्रों गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 59वां प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है? स्यादवाद सिद्धांत है ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का और डी वैष्णव धर्म का। तो मित्रों 59 का सही ऑप्शन है कौन सा? सी जैन धर्म। स्यादवाद का सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था, ठीक है, और वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है मित्रों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है। 563 ईसा पूर्व, कॉन्फिडेंस के साथ सब लोग लगाइए, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए आप सही करें, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और देखिए गौतम थ्योरी पढ़ाते समय मित्रों ध्यान दीजिए, और जितने लोग थ्योरी की क्लास नहीं देखें तो थ्योरी की क्लास जरूर देखिएगा, रिक्वेस्ट आपसे है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 3 पार्ट में बना है मित्रों, क्योंकि मैंने बताया था गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था मित्रों? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनके माता का नाम महामाया था और पिता का नाम सुद्धोधन था। पत्नी का नाम यशोधरा था और तथा पुत्र का नाम राहुल था, जिन्हें इन्होंने एक और बंधन कहा था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उर्वेरा नामक स्थान पर। और परम ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात जिस पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि वृक्ष कहा गया तथा उर्वेला को क्या कहा गया? बोध गया के नाम से जाना गया। और ये सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। ठीक है मित्रों, ये सारी जानकारी ये बौद्ध धर्म से। मित्रों यह आज के सेशन का टॉप 30 क्वेश्चन था। इसके बाद एक और पार्ट इसमें बचा है 30 क्वेश्चन का, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही पढ़ेंगे। और मित्रों सामाजिक अध्ययन आप जैसे कहते हैं, जैसे सोशल साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जीके जीएस अन्य एग्जाम में भी जीके जीएस के रूप में आते हैं। मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।